तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमने मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन पढ़ा है और आरएसएस का रिजोल्यूशन पढ़ा है, वो दोनों एक थे। तो अगर मौका लगे बोलने के पहले उस रिजोल्यूशन को पढ़ लो। आरएसएस की स्थापना के समय से हर प्रस्ताव मैं देर से आप लोगों से मिल रहा हूं और उसका कारण कुछ शारीरिक परेशानियां थी, राजनीतिक नहीं। और आज जो न्याय पत्र आप सबके बीच में हम लोग रखेंगे या उस पर अपनी बात रखेंगे, उसी के विषय में आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में सिर्फ कांग्रेस जनों के विचारों को ही सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से बंबई, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उसमें जो करोड़ों लोगों के जो विचार आए हैं, उसको समाहित करने का काम किया है। क्या है वो कांग्रेस पार्टी के अकेले नहीं है। आज ये न्याय पत्र इस देश की आवाज है, क्योंकि इस आवाज में शोषित, पीड़ित, दलित, नौजवान, महिला, कमेरा वर्ग, मजदूर, उन सब लोगों की आवाज समाहित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि पिछले 10 साल में नाइंसाफी का शिकार न हुआ हो। पिछला 10 साल अन्याय काल है, इसलिए कांग्रेस न्याय काल की तरफ, इंसाफ की तरफ एक रास्ता दिखा रही है। इसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसान हो, नौजवान हो, जो कल का सपना है इस देश के लोगों का, उस सपने को कैसे धरती पर उतारा जाए, सच किया जाए, उसका दस्तावेज ये हमारा न्याय पत्र है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपको पीडीएफ में पूरा हम न्याय पत्र देंगे। मौका लगे तो आप देखिए। और राहुल गांधी ने स्वयं कहा है, अपील की है देश को कि आपको भी अगर कोई सुझाव देने हैं तो आप हमारे ईमेल पर या अन्य उस पर उन्होंने दिया है, उस पर आप भेज सकते हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 साल से छला जा रहा है। जैसे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी नौजवानों की तकलीफ है, बेरोजगारी है, दूसरी तरफ मोदी सरकार सपना दिखा रही है। हम मान सकते हैं कि ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सुधार का रास्ता तो कोई दिखाई दे। आज निराशा आ रही है। और जो साधन थे, जो हमारे संस्थान थे, जो नौकरियां देते थे, उनको एक एक करके चंद पूंजीपतियों को मोदी सरकार ने बेचा है और बदले में लाभ उठाया है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित होगी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। आज
मैं प्लेन में आ रहा था तो पढ़ रहा था, दो चीजें नई आई हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये नियम था कि 3 साल से कम की अगर कोई कंपनी है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकती, लेकिन 3 साल से कम की कंपनियां भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद रही हैं और ऐसे करके डाइवर्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये सारा मोदी जी के देख रेख में हो रहा है। दूसरा, आज ही आया है कि एक दलित किसान की जमीन 16 करोड़ में बीजेपी के नेताओं ने बिकवाई और कहा कि 10 करोड़ इसमें दो, 1 करोड़ इस पार्टी के नेता को दो, ये दुगनी हो जाएगी रकम। जैसे घूमते हैं ना शहर में कि आप ये दे दो तो इसका सोना दुगना हो जाएगा, वही काम गुजरात में हुआ है। और अब वो रो रहा है कि हमारा सारा पैसा लुट गया और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको किसने बढ़ावा दिया? कांग्रेस ने दिया। लेकिन हमने पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया। एक उदाहरण देता हूं कि अगर इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं किया होता तो क्या कोई दलित का लड़का, आदिवासी का लड़का, पिछड़े का लड़का बैंक के दरवाजे में घुस सकता था? और आज उन बैंकों को जब आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो वहां पर उनकी वो सुविधा खत्म हो जाएगी, वो फिर से पूंजीपतियों के चंगुल में वो बैंक आ जाए। क्या किसान को फिर कर्ज मिल सकता है? एक बड़ा सवाल है जिस पर साल भर किसान दिल्ली के दरवाजे पर 32 दिन तक खुले आकाश में -10 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन इस देश के अंदर असहमति की कोई गुंजाइश अब नहीं रह गई। इसीलिए हम ये कहते हैं कि तानाशाही की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है। आज संविधान को खतरा है। ये संविधान मोदी जी ने नहीं बनाया। मोदी जी जिस परंपरा से आते हैं उन्होंने नहीं बनाया। इस देश के करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिया है और उन लोगों ने जो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं और चिंताओं का, उनके भविष्य के सपनों का संकलन चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर के थे। आज जो लोग उस समय विरोधी थे वो आज कर, तो देश के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें सारी चीजें एक एक बिंदुवार है, इसको करने का काम करिएगा। नंबर 3, अब नंबर कितना हो गया मालूम नहीं, लेकिन जब हमारी गारंटी चल गई कर्नाटक में, हमारी गारंटी चल गई तेलंगाना में, तो देश के प्रधानमंत्री ने हमारा गारंटी शब्द चुरा लिया और अब कहते हैं रोज मोदी की गारंटी। तो फिर भाजपा की गारंटी क्या है भाई? सरकार भाजपा बनाएगी कि मोदी बनाएंगे? अगर संघ ने तय कर लिया कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, उनका कोई दूसरा होगा, तो अब आपकी गारंटी तो गई। लेकिन चोरी करते वक्त भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। उन्होंने कमी छोड़ दी। ये है हमारा, अभी आपको सब लोग हम लोग दिखाएंगे। इसमें हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं नीचे का पोर्शन,
गारंटी दे रहे हैं, हवा में गारंटी दे रहे हैं, हाथ हिला हिला के गारंटी दे रहे हैं, और हम लिखित में गारंटी दे रहे हैं। ये कॉलम बना है इसके नीचे, और इस कॉलम में हमारे कार्यकर्ता घर पर जाएंगे, घर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, और फाड़ के देंगे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी ये कागज ले आना, तुम्हारी गारंटी पूरी होगी। लिखित गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। 14 से लेकर 24 तक इस देश का आदमी 10 लाख, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, सबका विकास देखता ही रहा, सुनता ही रहा कि अब नहीं तो अब ऐलास, और नया गारंटी और शुरू हो गई। अब बिहार में आए थे साहब, ये मुस्लिम लीग की छाप है या मिलता जुलता है, ऐसा कुछ बोले हैं? क्या बोले थे? वो मुस्लिम लीग की कॉपी है। भाई हम तो मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है वो पढ़े नहीं हैं। अब मोदी जी पढ़े हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, निजी हो सकता है गलत हो, कि मोदी जी का पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि, क्योंकि जो पढ़ता लिखता है जब वो बोलता है तो उसके शब्दों के चयन में वो झलकता है, जिसका अभाव मोदी जी के भाषणों के शब्दों के चयन में दिखाई पड़ता है। तो मोदी जी से मेरी अपील है कि हमने मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन पढ़ा है और आरएसएस का रिजोल्यूशन पढ़ा है, वो दोनों एक थे। तो अगर मौका लगे बोलने के पहले उस रिजोल्यूशन को पढ़ लो। आरएसएस की स्थापना के समय से हर प्रस्ताव वही प्रस्ताव है जो मुस्लिम लीग का प्रस्ताव होता था। तो मोदी जी बात जरा रोजगार की भी तो कर लो, आप जरा शिक्षा की कर लो, स्वास्थ्य की कर लो। आज घर में एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी बीमार हो जाए तो घर गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। सर माफी चाहता हूं, टोक रहा हूं। हाँ छोटा और क्रिस्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, 2 पॉइंट बात करने की कोशिश, सब कैमरा सामने है सर। हाँ, मूल मुद्दे क्या हैं हमारे जी? जो जितने में बता रहे हैं सब मूली है, इसमें कोई कमजोर मुद्दा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा हम लंबा खींच रहे हैं तो हम शॉर्ट कर देंगे। नहीं सर, टेक योर टाइम। आप बढ़िया बोले सर, टेक योर टाइम। हम लोग यहाँ हैं सर। नहीं, अगर आपकी वो है तकलीफ है, 1 मिनट भैया, 2 मिनट और सुन लो। महंगाई है, पहले भी महंगाई होती थी, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कहां गया भाई? वो चला गया लूट की छूट देने के लिए जमाखोर और मुनाफाखोरों। सुनो भैया, अब दूसरे पॉइंट पर आए बाबू, दूसरे पॉइंट महंगाई पर आ गए हैं। ये हमारा मूल मुद्दा है। क्यों हो रहा है? मैं आपसे दावा करता हूं, आज आप एक दवाई लाइए माता और पिता के लिए, 1 महीने बाद वही दवाई उसी दुकान पर आप जाइए, 10 रुपये 20 रुपये उसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दवा नियंत्रण मूल्य कहां गया? हमारे समय भी महंगाई होती थी, लेकिन सर एलपीजी सिलेंडर्स का दाम तो कम कर दिया गया। जरा सुन तो लो, आपको तकलीफ हो रही है, असली यही है, पहचानिए। बीजेपी क्यों? अरे फिर भाजपा से भेजे गए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट। 400 का 1100 हम कर ली, आ 200 घटा देली, 900 हो गए। अब 500 बाबू केकरे जेब में गए हो 10 साल? हाँ, वो घटल की बढ़ल कौन गणित पढ़ले हुआ तू? हाँ,
तुरंत आएगा जवाब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो महंगाई है, ये महंगाई सरकार, मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई है। महंगाई मौसमी होती है। महंगाई आवश्यकता और उत्पादन में जब अनुपात बिगड़ता है तब होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर लेता हूं, उसकी कीमत 50 रुपये बढ़ गई 3 महीने में। तो ये कहां हो रही है? ये सारा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रहा है। और इलेक्टोरल बॉन्ड और इस देश की जो पहली बार संस्थागत सरकारी एक्सटॉर्शन मोदी सरकार का प्रयोग हुआ कि आज छापा पड़ा है और कल वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहां जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। तो ये सारी चीजें देश को मालूम पड़नी चाहिए कि ये लूट कब तक चलेगी। इस लूट को बंद करने के लिए हम आप लोगों से भी कहेंगे, मीडिया के लिए भी हमने इसमें लिखा है कि किस तरीके से इस देश की का जो चौथा स्तंभ है वो स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे समय में कितनी आलोचना होती थी, लेकिन हम उसको स्वीकार करते थे, सुधार करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सहयोग मांग रहा हूं कि इस न्याय पत्र को एक दिन न सही थोड़ा थोड़ा करके आप जो है इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कांग्रेस जन भी इसको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। हम इस देश के जो मौलिक सवाल हैं, जो इस देश के लोगों की चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अरे यार हम खत्म कर लें फिर सवाल करिएगा। ये आपका प्रश्न भी हम उत्तर देंगे, लेकिन इतनी मुतावले क्यों हो गए आज बुराई में? बस नरेंद्र मोदी की हम बुराई कर रहे हैं, आप जो है परेशान हो रहे हैं। जरा सा सुनिए, थोड़ा सा धैर्य हमारा भी सुनिए। देखिए यही फर्क है इस देश में, असहमति पर आग लग जाती है। ये इस देश की जो संरचना थी कि असहमति से सुनना और उसके अनुसार फिर काम भी करना, लेकिन नौजवानों में यह हाल हो रहा है कि मुझे बोलते हुए मुश्किल से 12 मिनट 13 मिनट हुआ होगा। हाँ, तो मैं खत्म कर रहा हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सभी लोगों की जो चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सब को समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो जिसको कहते हैं जो भावना थी भारत को बनाने की, आज़ादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और नाइंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सकें। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां हमारा राज्य था, राज्य सरकारों में हमने वचन दिया और लागू कर दिया, और देश में भी हम ओल्ड जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करेंगे। नहीं, हमने बीजेपी का हमने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा, समझ रहे हैं आप अपने पार्टी और करने के। अच्छा, जरा हमारा फोटोशॉप हो जाए फिर उसके बाद आपका सवाल है, लेकिन